प्यारे बच्चों, कल तक आप लोगों को कार्यक्रम विभक्ति के अंतर्गत तृतीया विभक्ति तक का हमने बताया था। कारण कारक तृतीया विभक्ति, जो कि केवल कक्षा 10 के बच्चों के लिए वो था, क्योंकि कक्षा 10 के बच्चों के लिए, वैसे तो ये कक्षा 9, 10, 11, 12 हर क्लास के बच्चों के लिए जरूरी है, लेकिन कक्षा 10 के बच्चों के कोर्स में संस्कृत में प्रथमा विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति तक का कार्यक्रम विभक्ति का कोर्स में है, लेकिन कक्षा 12 में केवल चतुर्थी विभक्ति से ही प्रारंभ है। इसलिए अब आज से हम बच्चों कक्षा 10 और 12 के बच्चों के लिए एक साथ पढ़ा रहे हैं। तो कार्यक्रम विभक्ति का चौथा भेद जो है संप्रदान कारक, कारक का चौथा भेद संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति। तो संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति का पहला सूत्र है कर्मणा यम अभिप्रयति स संप्रदानम। कर्मणा यम अभिप्रयति यानी कर्ता कर्म के द्वारा जिसे अभिप्रेत करता है, कर्ता कर्म के द्वारा जिसे अभिप्रेत करता है, यानी कर्ता जिसे अपने कर्म के द्वारा सबसे ज्यादा चाहता है वह संप्रदान कहलाता है। यानी कोई चीज अगर कर्ता के द्वारा किसी को दी जाए तो देने के योग में संप्रदान कारक होता है, वह संप्रदान कहलाता है। यथा राजा विप्राय धेनुम ददाति, राजा विप्र के लिए यानी ब्राह्मण के लिए, विप्र के लिए धेनुम ददाति गाय देता है। तो देखिए गाय दे रहा है राजा, और किसके लिए ये दे रहा है? विप्र के लिए। इसलिए यहाँ पर विप्राय में चतुर्थी विभक्ति हो गई। तो कर्मणा यम अभिप्रयति ससंप्रदानम सूत्र से स्पष्ट है कि कर्म के द्वारा कर्ता जिससे अभिप्रेत होता, जिसे अभिप्रेत करता है, जिसे अभिप्रेत करता है या जिसे प्रेरित करता, जिसे कुछ चीज देता है, उसको वह संप्रदान होता है। कर्ता कर्म के द्वारा जिसे अभिप्रेत करता है वह संप्रदान कहलाता है। यथा राजा विप्राय धेनुम ददाति, राजा विप्र के लिए धेनु देता है, गाय देता है। इस वाक्य में विप्र को धेनु दिए जाने का वर्णन है, अतः विप्र में चतुर्थी विभक्ति है। विप्र में विप्र को देखिए, विप्र को राजा विप्र को गाय दे रहा है। अब चूंकि यहाँ पर विप्र को जो है, विप्र को देखिए यहाँ पर देखने से स्पष्ट हो रहा है, विप्र को विप्र विप्र विप्राह विप्रम विप्रो विप्रान, कर्ता ने कर्म को, यहाँ पर को है तो को के हिसाब से यदि साधारण वाक्य होता तो यहाँ पर विप्रम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर विप्रम न हो करके यहाँ पर ये विप्राय हो गया। अब ये क्यों हो गया? क्योंकि कर्मणा यम अभिप्रयति सा संप्रदानम, ये सूत्र यहाँ पर लग रहा है। इस सूत्र के लगने के कारण विप्र में विप्रम न हो करके विप्राय हो गया। यानी जहां पर किसी को कोई चीज दी जाती है तो जिसे दी जाती है उसमें चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक होता है। अगला सूत्र है रुच्यर्थाणाम प्रियमाणा। रुचि अर्थ रखने में, रुचि अर्थाणाम माने रुचि अर्थ रखने में जो प्रिय होता, प्रियमाणा माने जो प्रिय होता है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। रुचि अर्थ रखने वाली धातुओं के योग में जिसे कोई वस्तु अच्छी लगती है, यानी कोई वस्तु अच्छी लगती है, जैसे मान लीजिए मिठाई अच्छी लगती है, लड्डू अच्छा लगता है तो जो कोई चीज अच्छी लगती है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। यानी रुचि अर्थ रखने वाली धातुओं के योग में जिसे कोई वस्तु अच्छी लगती है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। यथा रामाय पठनम रोचते, राम को पढ़ना रुचिकर है या राम को पढ़ना अच्छा लगता है। तो यहाँ पर राम को, यहाँ पर साधारण वाक्य होता तो रामाय न होकर के रामम हो जाता, क्योंकि राम को पठनम माने पढ़ना, रोचते माने अच्छा लगता है, रुचिकर लगता है। लेकिन चूंकि ये सूत्र इसमें लग रहा है रुच्यर्थाणाम प्रियमाणा,
यानी रुचि अर्थ रखने में, रुचि अर्थ वाली धातुओं में जो वस्तु प्रिय होती है उस वस्तु में उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। तो जिसे कोई वस्तु अच्छी लगती है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। यथा रामाय पठनम रुचते, राम को पढ़ना अच्छा लगता है इसलिए राम में चतुर्थी विभक्ति हुई। इस वाक्य में राम को पढ़ना अच्छा लगता है अतः रामाय में चतुर्थी विभक्ति है। तो रुचि अर्थ रखने वाली वस्तुओं धातुओं के योग में जो चीज प्रिय होती है तो जिसे प्रिय लगती है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब अगला सूत्र है क्रुध द्रुहेस्या सूयार्थानाम यम प्रतिकोपा। कोपा यानी क्रुध माने गुस्सा करना, क्रोध करना। द्रुह, ये द्रुह माने द्रोह करना, विद्रोह करना, किसी के प्रति द्रोह करना। ईर्ष्या माने किसी से ईर्ष्या करना, किसी से जलन रखना। और असूय माने गुणों में दोष निकालना, यानी कोई अगर जरा सा भी कोई गलत शब्द बोल दे तो उसके चाहे जितने गुण हो लेकिन एक गलती को निकालने का प्रयास लोग करते हैं। तो ऐसे गुणों में दोष निकालना आदि धातुओं तथा इनकी समानार्थक धातुओं के योग में जिस पर क्रोध, द्रोह, ईर्ष्या या असूया की जाती है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती। फिर से देखिए, क्रोध, द्रोह, ईर्ष्या, असूयार्थानाम यम प्रति कोपा, यानी क्रोध करना, द्रोह करना, ईर्ष्या करना और असूया करना। तो जिसके प्रति क्रोध किया जाए यम प्रति कोपा, यानी जिसके प्रति क्रोध किया जाए, द्रोह किया जाए, असूया की जाए, ईर्ष्या की जाए। तो क्रोध माने क्रोध करना, गुस्सा करना, द्रोह माने द्रोह करना, ईर्ष्या माने ईर्ष्या करना, असूय माने गुणों में दोष निकालना आदि धातुओं तथा इनकी समानार्थक धातुओं के योग में। यानी कोई जरूरी नहीं कि यही केवल क्रोध, द्रोह, ईर्ष्या, असूया आदि हो, बल्कि यही अर्थ रखने वाली अन्य धातुएं भी होंगी। तो उनके योग में भी जिस पर क्रोध, द्रोह, ईर्ष्या या असूया की जाती है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। अब इसके आगे का देखिए पीछे, यानी जिसके प्रति क्रोध, द्रोह, ईर्ष्या, असूया की जाए उसमें चतुर्थी विभक्ति होती। यथा सह हरे क्रुध्यति, द्रोहयति, ईर्ष्यति, असूयति वा यानी वह हरे माने विष्णु के लिए या विष्णु पर क्रोध करता है, द्रोह करता है, यानी विष्णु से क्रोध करता है, द्रोह करता है, ईर्ष्या करता है या असूया करता है। यानी इनमें से कोई एक ही शब्द कहना होगा, इस सबको नहीं, बल्कि सह हरे क्रुध्यति या सह हरे द्रोहयति या सह हरे ईर्ष्यति या सह हरे असूयति। यानी इनमें से कोई भी एक शब्द कह सकते हैं कि सह हरे क्रुध्यति या सह हरे द्रोहयति या सह हरे ईर्ष्यति या सह हरे असूयति। इस प्रकार से क्रोध, द्रोह, असूयार्थानाम यम प्रतिकोपा है, यानी जिसके प्रति क्रोध किया जाए उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। और यहाँ हरे यानी विष्णु पर क्रोध किया जा रहा है, इसलिए हरे यानी हरि हरि हरया है, हरिम हरि हनि हरि हरिणा हरिभ्याम हरिभि हरिये हरिभ्याम हरिभ्या रूप चलता है। तो चतुर्थी विभक्ति एक वचन में हो गया हरये। तो वह हरि पर क्रोध करता है। यहाँ पर हरे जो है हरि पर, यदि हिंदी का इसका अर्थ देखें तो वह हरि पर क्रोध करता है। तो हरि पर जो है वो सप्तमी विभक्ति का रूप है, अधिकरण कारक का रूप है। मे पय पर उसका चिन्ह है, अधिकरण कारक का चिन्ह है मे पय पर। और यहाँ अर्थ इसका हो रहा है वह हरि पर क्रोध करता है। लेकिन चूंकि क्रुध्यति, द्रोहयति, ईर्ष्यति, असूयति इन सब शब्दों के योग में जिस पर क्रोध किया जाता है, द्रोह किया जाता है, ईर्ष्या किया जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। इसलिए हरे में सप्तमी विभक्ति न होकर के चतुर्थी विभक्ति होगी। अब उसके बाद अगला सूत्र है स्पृहेर ईप्सिता।
स्पृह यानी चाह करना, कोई चीज को चाहना। धातु के योग में जिस वस्तु की चाह होती है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। यथा रमा पुष्पेभ्यः स्पृहयति, यानी रमा फूलों की चाह करती है, यानी रमा फूलों को चाहती है। तो जिसको चाहा जाता है स्पृह रीप्सिता, यानी स्पृह करना या चाह करना धातु के योग में जिस वस्तु की चाह होती है, यानी पुष्प की चाह रमा कर रही है, इसलिए फूल की चाह रमा कर रही, इसलिए फूल में पुष्प में चतुर्थी विभक्ति होगी। तो रमा पुष्पेभ्यः स्पृहयति, रमा फूलों की चाह करती है। अब अगला सूत्र है नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसत योगे चतुर्थी। नमः माने नमस्कार करना, स्वस्ति माने कल्याण होना, स्वाहा माने स्वाहा, स्वधा माने स्वधा, अलम वसट इन शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। यथा विष्णवे नमः, विष्णु को नमस्कार है, यहाँ पर विष्णवे जो है इसमें चतुर्थी विभक्ति है। जबकि विष्णु को हिंदी में अर्थ अगर देखें तो विष्णु को हो रहा है विष्णवे, विष्णु को विष्णु नमः ये होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्योंकि नमस्कार का योग है इसलिए नमस्कार के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। जिसको नमस्कार किया जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति लगाई जाती है, इसलिए विष्णवे चतुर्थी विभक्ति का रूप है। विष्णु 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 विष्णुना विष्णुभ्याम विष्णुभी विष्णुवे विष्णुभ्याम विष्णुभ्यः ऐसे रूप चलता है। तो विष्णवे नमः विष्णु को नमस्कार है। तुभ्यम स्वस्ति तुम्हें तुम्हारा कल्याण हो, तुभ्यम यहाँ पर कल्याण हो, तुम्हारा तुम्हारा कल्याण हो, इसलिए स्वस्ति है, इसलिए यहाँ पर तुभ्यम हुआ। इंद्राय स्वाहा इंद्र के लिए स्वाहा या इंद्र को स्वाहा, यहाँ पर भी चूंकि स्वाहा है इसलिए इंद्राय इसमें इंद्र में चतुर्थी विभक्ति एक वचन होगी। पितृभ्यः स्वधा पितरों को स्वधा, पितरों को तर्पण तर्पण करते हैं, तो इसलिए चूंकि यहाँ पर स्वधा है इसलिए स्वधा के योग में यहाँ पर पितृभ्यः हो गया, ना कि पितरम। पिता पितरो पितरा पितरम पितरो पितृ रूप चलता है, तो पितरन न हो करके पितृभ्यः हो गया, या पितरम पितरो पितरा ऐसे पितरा न हो करके पितृभ्यः हो गया, पितरों को स्वधा। दैत्यभ्यः हरि है आलम, दैत्यभ्यः माने दैत्यों के लिए हरि है आलम, हरि पर्याप्त है, आलम माने पर्याप्त, आलम माने होता है पर्याप्त पर्याप्त। तो दैत्यभ्यः हरि है दैत्यों के लिए या देवताओं को, देवताओं के प्रति हरि पर्याप्त है, यानी देवताओं के लिए हरि पर्याप्त है या विष्णु पर्याप्त है। इस प्रकार से ये चतुर्थी विभक्ति का आप लोगों का कारक एवं विभक्ति का संप्रदान कारक का के सूत्र समाप्त हुए, और कल से अगली विभक्ति का रूप हम अगली विभक्ति का कारक एवं विभक्ति के बारे में आप लोगों को बताएंगे। धन्यवाद।